वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था यूजीन को ल्यूक के पीछे भागते हुए। तभी सोरेन यूजीन को खोजते हुए पीछे आता है और यूजीन से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? यूजीन कहता है, मैंने उसे देखा, मेरा फेटेड मेट को। यह सुन के सोरेन चौंक जाता है। दूसरी तरफ ओरियन को लड़ते हुए दिखाया जाता है कैथी और उनके दोस्तों से। कैथी अपने वुल्फ पावर से सोरेन को स्विमिंग पूल में धकेल देती है। पानी में गिरने की वजह से ओरियन का पैच खुल जाता है, जिसकी वजह से सोरेन तुरंत स्मेल पहचान लेता है। सोरेन का रिएक्शन देखकर यूजिन कहता है, क्या हुआ तुम्हें? सोरेन कहता है, ये स्मेल तो मेरे फेटेड मेट की है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैथी और उनके दो दोस्त ओरियन को पकड़ लेते हैं। कैथी अपने दोनों दोस्तों से कहती है, इडियट, तुम लोग एक ओमेगा को पकड़ नहीं पाए। फिर कैथी अपनी वुल्फ पावर से ओरियन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे ओरियन कमज़ोर हो जाता है। फिर एक कैथी का दोस्त ओरियन को परेशान करते हुए कहता है, खुद को देखो, तुम कितने भीगे हुए हो। फिर कैथी का दूसरा दोस्त कहता है, आराम से, प्यार से काम लो और ज़रा नरमी बरतो। फिर दोनों मिलकर उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। इसी बीच कैथी की नज़र उसके पैच पर पड़ती है और पास जाकर उसे देखने लगती है और कहती है, ये क्या है? उसी टाइम ओरियन मौका देखकर कैथी को बैठ कर उनके दोनों दोस्तों को लात मार कर वहाँ से भाग जाता है। तभी कैथी गुस्से में बोलती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जाओ उसे पकड़ो। भागते भागते ओरियन झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। दूसरी ओर सोरेन को दिखाया जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है। सोरेन अपने एल्डर से कहता है, मुझे उस कमीने की स्मेल मिली। यह सुन के एल्डर कहता है, अल्फा सोरेन, मैं आपको यही बताने आ रहा था। कल मुझे क्रिस्टल बोल पर खून की एक बूंद दिखी थी और वो उसी बंदे का खून है जिसे आपने मार किया था। तभी तो क्रिस्टल इतना चमक रहा था। और जब मैंने वेंटिलेशन से हीट इंजेक्टर चला दिया था और कल रात सिर्फ एक बंदे का रिएक्शन आया। तभी सोरेन कहता है, ये ओरियन था, है ना? एल्डर कहता है, हाँ, पूरी उम्मीद है कि वो ओरियन ही है। सोरेन मन ही मन सोचता है, अच्छा, तो इसका मतलब वो निशान मेरा वहम नहीं था। तभी गुस्से में सोरेन बड़ी सभा में जोर से बोलता है, ओरियन कहाँ है? जल्दी बोलो। एक वेटर थरथराते हुए अल्फा सोरेन से कहता है, उसे मिस कैथी अपने साथ ले गई है। दूसरी तरफ ओरियन को फिर कैथी और उनके दो दोस्त पकड़ लेते हैं। कमीने, तुझे क्या लगा तू भाग निकलेगा? भाग अब, भाग जितना भाग सकता है। बहुत हो गया सीधे साधे बनकर रहना, अब जरा सीधा सबक सिखाते हैं। फिर वे दोनों मिलकर जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी हमारी मेल लीड सोरेन की एंट्री होती है। वो अपने वुल्फ पावर से ओरियन को बचा लेता है। तभी सोरेन भागते हुए ओरियन के पास जाता है और ओरियन से कहता है, तुम ठीक तो हो? तभी उसकी नज़र पैच पर पड़ती है और उसे स्मेल करके चेक करने की कोशिश करता है कि वो वही है या नहीं। पर सोरेन को पता नहीं चल पाता और वह राहत की सांस लेता है। यह देखकर एल्डर कहता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तभी पिछले सीन में दिखाया जाता है, जब ओरेन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, उसी बीच ल्यूक आकर अपनी विच पावर से उस पैच की स्मेल को हाइड कर देता है और ओरियन से कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हारा हेल्प करने आया हूँ। सब सोचकर ओरियन मन ही मन कहता है, ल्यूक, तुम आखिर हो कौन? इसके बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है, सोरेन बहुत गुस्से में कैथी को बोलता है, तुम्हें मैंने वार्निंग पहले ही दे दी थी कि मेरे मेट को हाथ मत लगाना। ये सुनकर सारे वर्कर और गेस्ट आपस में बातचीत करते हैं कि क्या अल्फा सोरेन ने अभी इस ओमेगा मेल को अपना मेट कहा। एक वर्कर बोलती है, ओ माय गॉड, हमारा लूना एक मेल बनेगा।
दूसरी वर्कर बोलती है, तो क्या हुआ, ओरियन बहुत ही अच्छा लोना बनेगा। सोरेन को बाद में एहसास होता है कि उसने अभी जस्ट क्या बोला था। ये सुनकर कैथी गुस्से में बोलती है, यही क्यों, ये तो एक ओमेगा है, वो भी मेल, फिर तुम क्यों इसे अपना मेट बना रहे हो, मुझे क्यों नहीं। तभी सोरेन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर कैथी का दिल टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सोरेन कहता है, जो तुम लोगों ने किया है उसकी सज़ा देने का टाइम आ गया है। ये सुनकर कैथी के दोस्त कहते हैं, अल्फा सोरेन, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यह आपका मेट है। अगर हमें पहले ही पता होता तो हम इसे टच करने की कोशिश भी नहीं करते। सारी गलती इस कैथी की है। कैथी के बोलने पर ही हमने ये सब किया था। तभी कैथी बोलती है, गोल्ड सैंड की प्रिंसेस, मैं एडमिट करती हूँ कि ये सब मैंने ही किया था। ये सुनकर सोरेन कहता है, चलो अच्छी बात है कि तूने अपनी गलती मान ली, और अपनी वुल पावर को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो। इसी बीच यूजिन आकर सोरेन को रोकता है और बोलता है, अल्फा सोरेन, रुक जाइए, ये मेरी बहन है, प्लीज़ मुझे इसे हैंडल करने दीजिए। सोरेन कहता है, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करो। यूजिन ओरेन के पास जाकर कहता है, मैं गोल्ड सैंड पैक का अल्फा अपनी सिस्टर के बिहाफ में सॉरी बोलता हूँ। तभी कैथी ऐसा करने से रोकती है, पर यूजिन उसे चुप कर देता है। यूजिन अपने वुल्फ फैंग निकाल कर ओरियन को देता है और कहता है कि तुम मुझसे कोई भी एक फेवर मांग सकते हो, और प्लीज़ मेरी सिस्टर को माफ़ कर दो। ओरियन सिर हिलाकर वुल्फ फैंग को ले लेता है। यह सब देखकर इधर सोरेन जलस फील करने लगता है। वो बिना देरी किए ओरियन को अपनी बाहों में लेकर सबसे कहता है कि बस हो गया, फिर उसे रूम ले जाता है। कैथी गुस्से से अपने पैर पटकते रह जाती है। दूसरे सीन में अल्फा सोरेन ओरियन को प्यार से बाथटब में रखता है। ओरियन खुशी से अपना जैकपॉट दिखाता है। सोरेन वुल्फ फैंग को देखकर उसे तुरंत छीन ले लेता है और कहता है, मेरे टब में दूसरे मैन को सोचने की हिम्मत भी मत करना। ओरियन हंसते हुए बोलता है, समवन जेलस हाँ। सोरियन कहता है, हाँ बिल्कुल। ओरियन फिर कहता है, अल्फा सोरेन, आर यू फॉलिंग फॉर मी। तभी सोरेन कहता है, आई डोंट लाइक मैन। ये सुनकर ओरियन कहता है, फिर आपने मुझे क्यों बचाया, आपने तो कैथी को मार ही डाला था। सोरेन कहता है, क्योंकि तुम मेरे हो, कोई भी तुम्हें टच करता है तो मैं पागल हो जाता हूँ, और मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें आज अकेले छोड़ दिया था, अब तुम्हें कोई दोबारा चोट नहीं पहुँचा सकता, और उसे गले से लगा लेता है। ओरियन मन ही मन सोचता है, अजीब बात है, मैं 20 साल तक भागते रहने के बाद पहली बार मुझे सेफ लग रहा है। इसके बाद उनका रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ कैथी को कार में बैठाकर उसे यूजीन अपने पैक में लौटने का ऑर्डर देता है। कैथी मना करते रह जाती है, फिर उसके माइंड में अचानक से उस पैच का याद आता है और वो सोचती है, क्या ओरियन ही अल्फा सोरेन का मार किया हुआ मेट है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर ओरियन को बोलता है, टोबी अभी ठीक है, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, पर उनके पेरेंट्स का रहना ज़रूरी है, क्योंकि उन दोनों के फेरोमोन से ही टोबी काम रहेगा। ये सुनकर ओरियन डॉक्टर को थैंक्स बोलता है। डॉक्टर के जाने के बाद ओरियन मन ही मन सोचता है कि मैं सोरेन के फेरोमोन्स कहाँ से लाऊं। तभी पीछे से ल्यूक की आवाज़ आती है,
क्या सोरेन ही टोबी का असली डैड है? यह सुनकर ओरियन कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम डिवाइन मून पैक से हो? पर तुम्हें विच क्लैन यूज करने कैसे आता है? ल्यूक कहता है, क्योंकि मैं हाफ विच और हाफ मून हूँ। ये ताकत मुझे जन्म से ही मिली है। ये सुनकर ओरियन हैरान होकर कहता है, तुम विच हो? इसका मतलब तुम कल रात वेल पैक में बदला लेने आए थे? ल्यूक कहता है, हाँ, क्योंकि सोरेन के डैड ने मेरे पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया था। फिर ओरियन कहता है, पर तुमने कल रात सोरेन को नहीं मारा क्योंकि वहाँ अल्फ़ा यूजीन था जो रायन का डैड है और तुम उसके मेट हो, है ना, जो 6 साल पहले मर चुका था। यह सुन के ल्यूक साफ साफ मना कर देता है, नहीं, हम दोनों सिर्फ दुश्मन हैं और कुछ नहीं। देखो ओरियन, हम एक परिवार जैसे हैं, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ओरियन कहता है, लेकिन तुम सोरेन को चोट पहुंचाओगे। ये सुन के ल्यूक कहता है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? ओरियन बिल्कुल मना कर देता है। ल्यूक कहता है, मैंने सुना है सोरेन अपने उस मेट को ढूंढ रहा है जिसने उसे मार किया था। सोचो, उसे पता चला कि जिस इंसान को वह बचा रहा है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वह क्या करेगा? फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर सोरेन मर जाता है तो ये तो हम दोनों के लिए ही सबसे अच्छा होगा। दूसरी ओर अल्फा सोरेन भी उसी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आया होता है। तभी डॉक्टर कहता है, अल्फा सोरेन, आपने अपने अंदर के वोल्फ को बहुत ज़्यादा समय तक दबाए रखा है। अब ये सप्रेसेंट काम नहीं करेगी। अगले हीट में आप अपना आपा खो सकते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, या तो अपनी मार्क किए हुए मेट के साथ रहो या फिर बॉन्ड हमेशा के लिए तोड़ दो। अल्फा सोरेन का मैनेजर कहता है, डोंट वरी अल्फा सोरेन, मैं आपकी अगली हीट से पहले ढूंढ लूँगा। सोरेन कहता है, आई ट्रस्ट यू, लेकिन अगर तुम उन्हें ना ढूंढ पाए या मैं अपना आपा खो दूँ तो ओरियन को किसी सेफ जगह में ले जाना। उसका मैनेजर हाँ में सिर हिलाता है। तभी टोबी अल्फा सोरेन से टकरा जाता है। उसे देखकर मैनेजर कहता है, यह तो बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है। अल्फा सोरेन भी कहता है कि हाँ, और पता नहीं क्यों मुझे इसकी तरफ एक अलग सा खिंचाव फील हो रहा है। सोरेन टोबी से कहता है, सुनो बेटा, आपकी मॉम कहाँ है? तभी टोबी कहता है, मेरी कोई मॉम नहीं है, बस डैडी हैं। तभी टोबी ओरियन को देखकर डैडी चिल्लाता है। यह देखकर सोरेन गुस्से से कहता है, क्या यह तुम्हारा बेबी है? आंसर दो मुझे। टोबी ओरियन के सामने आता है और कहता है, मेरे डैडी पर मत चिल्लाओ, और उसकी आंखें रेड हो जाती है। यह देखकर मैनेजर कहता है, रेड आइज, ये तो अजीब है। सोरेन ओरियन को कहता है, क्या तुम समझाना चाहोगे कि अभी ये क्या हुआ? ओरियन बोलने ही वाला होता है कि तभी ल्यूक आकर कहता है, यह मेरा बेटा है, और उसकी आंखें रेड हो जाती है। सोरेन उसे देखकर कहता है, ये कौन है? ओरियन माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी अल्फा, ये मेरा एक्स है। ये सब देखकर टोबी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर ओरियन उन दोनों को लेकर चले जाता है। ये सुनकर अल्फा सोरेन तो बहुत गुस्से में हो जाता है। इधर ओरियन ल्यूक से कहता है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? ल्यूक कहता है, यह तो छोटी सी ट्रिक थी। तभी ओरियन कहता है, तुमने क्यों कहा कि टोबी भी तुम्हारा बेटा है? ल्यूक कहता है, मैं तो तुम्हें बचा रहा था क्योंकि वह तुम्हें मारकर टोबी को ले जाता। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। मुझे और टोबी को तुम वापस वेल पैक ले चलो, जिससे टोबी को सोरेन के फेरोमोन्स मिल जाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे मार्क हाइड करने में हेल्प करूँगा।
एक बार मैं सोरेन को मार लूँ, फिर हम वहाँ से भाग जाएंगे। यह सुनकर ओरियन कहता है, अगर मैं मना कर दूँ तो? ल्यूक कहता है, तो मैं अभी तुम्हारी इस मार्क पर की हुई सील पावर को तोड़ दूंगा। इसके बाद ओरियन और सोरेन को दिखाया जाता है। ओरियन सोरेन से कहता है, टोबी को हम दोनों पेरेंट्स की फेरोमोन्स की ज़रूरत है, तो क्या मैं ल्यूक और टोबी को वेल पैक में रख सकता हूँ? सोरेन गुस्से में बोलता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं रोज़ तुम्हारे एक्स और उनके बच्चों को देखूं? ये सुनकर ओरियन कहता है, डोंट वरी अल्फा सोरेन, मैं फिर भी आपके बच्चे को जन्म दूंगा। ये सुनकर सोरेन कहता है, क्या तुम्हें यही लगता है, बस यही बात है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ? तो फिर ठीक है, तुम बस मेरे लिए एक ब्रीडिंग टूल ही बने रहो। यह सुनकर ओरियन के दिल में दर्द होने लगती है। दूसरे दिन जब सोरेन दूसरा बच्चा रायन को देखता है तो वह पूछता है, अब ये बच्चा कौन है? तब ल्यूक मुस्कुराकर कहता है, किड नंबर 2। ये सुन के सोरेन कहता है, सच में तुम बेबी फैक्ट्री हो। यह बोलकर सोरेन वहाँ से चला जाता है। ओरियन सोरेन को रोकना तो चाहता था, पर सोरेन वहाँ से ऑलरेडी जा चुका था। इसके बाद ल्यूक और ओरियन को दिखाया जाता है, जहाँ ल्यूक अपने विच पावर से ओरियन के पैच को हाइड कर रहा था। तभी ओरियन की नज़र ल्यूक के सामान पर पड़ती है और कहता है, ये सब क्या है? ल्यूक कहता है, ये वही चीज़ है जिसके इस्तेमाल से मैं सोरेन को मारने वाला हूँ। यह सुनकर ओरियन अपनी जगह से खड़े हो जाता है। ल्यूक कहता है, रिलैक्स, टोबी के ठीक होने के बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। ओरियन यही सब बातें सोचते हुए कॉरिडोर में जा ही रहा था कि तभी सोरेन से टकराव हो जाती है। वह बात करने की कोशिश करता है पर सोरेन इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन फिर वही, सोरेन फिर उसे इग्नोर करता है। यह सब देखकर ओरियन बहुत ही उदास हो जाता है, पर वह हार नहीं मानता। वह फिर ट्राई करता है, पर उसे फिर से निराशा ही मिलती है। इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।